कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने एक सुयोग्य, साफ, स्वच्छ और काबिल लोगों को सामने लाया है। वही घिसी पिटी राजनीति की है, जात की, कास्ट, क्रीड और रिलीजन की राजनीति चलते आई है। और अगर आप लायक है तो आप भी सोच सके कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का ज़मीन हड़पे, किसी का मर्डर करें, किसी को आप किडनैप करें तो पैसा है तो आप राजनीति करें। राजनीति करने के लिए साफ और स्वच्छ लोगों की आवश्यकता है। ये स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करें, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे जो बच्चे हैं एक स्वच्छ वातावरण में जिए। उनको, आपको ये डर ना हो कि मेरे बच्चे का किडनैप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, नशे के गिरफ्त में हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी मेरे साथ आए, मेरे समर्थक हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो सभी मेरे साथ आए हैं इस नामांकन की इस धूप में। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार करीब अभी 1 सालों से ग्राउंड पे हैं और लगातार जनता के बीच मिल रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या विजन लेकर आप? तो देखिए, विजन जो भी रिस्पांस आपके सामने है, आप जैसे लोग आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, यही दर्शाता है कि जितना मैं मेहनत किया हूँ उसका क्या फल है। और ग्राउंड पे मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, काफ़ी लोगों से मैं बात किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि घर घर तक पहुँचूँ। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है कि मतलब घर घर पहुँचना संभव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरा अभी प्रयास जारी है। और मैं मुद्दों को लेके चल रहा हूँ, ना मैं किसी का गिला करता हूँ, शिकवा करता हूँ। बस जो भी हमारे समाज के असली मुद्दे हैं उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक परिस्थिति है हमारे ज़िले की, ये बदले। अभी तक जो भी नेता बनते हैं उनका एक ही फंडा रहता है कि आप क्रिमिनल हो, आपका एक मतलब क्राइटेरिया फिक्स है कि आप क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, आप जेल गए हैं, आप कुछ वैसा काम किए हैं, तभी वही लोग मतलब नेतागिरी में आ सकते हैं। लेकिन अब ज़रूरत है इस बदलाव की। बदलाव इसलिए ज़रूरत है कि हमें एक स्वच्छ और सकारात्मक समाज चाहिए, स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत चाहिए, जिससे कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें, जहाँ पे वैसी राजनीति नहीं हो जिस पे किसी के खून पे, किसी का कत्ल करके, किसी की ज़मीन हड़प के, किसी को अगवा करके जो राजनीति होते आई है, वो चीज़ें बदले हमारे समाज में। इसलिए मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस राजनीति में आएँ, जिससे कि हमारी परिस्थिति बदले। क्या उम्मीद लगता है कि सिवान की जनता साफ छुआ व्यक्ति को चुनेगी? देखिए, ये तो ज़रूरत बन गई हमारी। मैं 2 साल पहले ही आपसे कहा हूँ कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जहाँ पे युवाओं की ज़रूरत है, साफ और सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है। आज की डेट में कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा क्रिमिनल बने, मर्डरर बने और जेल में जाए। तो देखिए, जब हम वैसी चाहत रखते ही नहीं हैं तो बिल्कुल हम अपने नेता भी वैसा नहीं चुनेंगे। हम साफ छवि वाले लोगों को चुनेंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको देखें तो उनके मन में ये ना आए कि हमें ऐसा बनने के लिए हमें किसी का मर्डर करना है, हमें चोरी करना है। उनको ये लगे कि हमें ऐसा बनने के लिए हमें पढ़ना है, हमें कुछ अच्छा काम करना है समाज के लिए। आप निर्दलीय नामांकन के लिए आए हुए हैं। लोग बहुत सारा बातें बोल रहे हैं कि पटना से और दिल्ली से हेलीकॉप्टर उतरेंगे तो ये निर्दलीय लोग हवा में उड़ जाएंगे। इसको कैसे लेंगे? नहीं, वो ज़माना गया। जब तक कोई भी पार्टी हो, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, जब तक कोई भी पार्टी स्वच्छ छवि वाले लोगों को, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को अपने पार्टी में जगह नहीं देगी, उन युवाओं को मौका नहीं देगी, तो उनका पतन निश्चित हो। कोई भी पार्टियों में, राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो सिवान की वर्तमान परिस्थिति है देख रहे हैं, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने एक सुयोग्य, साफ, स्वच्छ और काबिल लोगों को सामने लाया है। वही घिसी पिटी राजनीति की है, जात की, कास्ट, क्रीड और रिलीजन की राजनीति चलते आई है। और ये इस बार सार्थक नहीं होगी किसी भी हालत में। जिस तरह से पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं, धन बल, बाहुबल सबका प्रयोग हो रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, यही तो कल्चर मुझे चेंज करना है। इसी बदलाव के लिए मैं आया हूँ कि कल के डेट में आप भी, अगर आप लायक है तो आप भी सोच सके कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का ज़मीन हड़पे, किसी का मर्डर करें, किसी को आप किडनैप करें तो पैसा है तो आप राजनीति करें। राजनीति करने के लिए साफ और स्वच्छ लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए धन बल, बाहुबल की आवश्यकता ना हो, एक चरित्रवान और काम करने वाले कर्मठ लोगों की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ की परिभाषा बदल गई है पूरी। यहाँ जानबूझ के जो भी नेतृत्व है उन्होंने परिभाषा ही बदल दी कि आप जैसे, हम जैसे लोग इसमें हिम्मत ही नहीं करें। तो मैं इस बदलाव के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरा जो मुहिम है कि हमारे जैसे, आप जैसे युवा इसमें आएँ और इस बदलाव को लाएँ।
क्या अपील कीजिएगा सिवान की जनता से? देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आइए हम सभी कोई मिलके स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करें, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे जो बच्चे हैं एक स्वच्छ वातावरण में जिए। आपको ये डर ना हो कि मेरे बच्चे का किडनैप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, नशे के गिरफ्त में चला जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। आप एक स्वच्छ वातावरण में रहे, तभी संभव है जब स्वच्छ नेतृत्व आएगा। धन्यवाद।